हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं कॉलिजन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। ठीक है, और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बस एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और आप आराम से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कॉलिजन का सिंपल सा मतलब है टक्कर होना, ऑफ कोर्स, है ना, कि एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है, टक्कर प्रभाव हो रही है। क्लियर बात है। अब वो हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज की हो और सेम टक्कर हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कोई बड़ा सा आदमी है और छोटा सा बच्चा है और जाके टक्कर खा रहा है। ठीक है, ऐसा भी कॉलिजन पॉसिबल है। तो दो टाइप के कॉलिजन आपको मिलते हैं। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन विल बी देयर। इलास्टिक कॉलिजन प्रत्यास्थ टक्कर जो हिंदी में बोलते हैं, और जो इनइलास्टिक का मतलब होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। ओके, सो प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कॉलिजन में होता क्या है? जब हम बात करें इलास्टिक कॉलिजन की तो हेड ऑन कॉलिजन की बात कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल प्रत्यक्ष, यानी कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, सेम, उनकी वेलोसिटी भले डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो दोनों टक्कर खा रहे हैं, कॉलिजन कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है जब हम बात करते हैं किसकी, इलास्टिक कॉलिजन की। क्लियर है? ठीक है, सो इलास्टिक कॉलिजन का जो फॉर्म बात कर रहे हैं, दो बॉडी है और दो गेंद है या दो बॉल है, वो हेड ऑन कॉलिजन कर रही है। ठीक है, दो बॉल है, उसकी वेलोसिटी और मास आपको गिवन होगा। ठीक है, और बिफोर कॉलिजन, अब सबसे पहले जब भी आप कॉलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे पहले हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि इनिशियल जो मोमेंटम है उन दोनों ऑब्जेक्ट का, और बाद में जो मोमेंटम आया है, दोनों इक्वल में, तो दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एनर्जी में लॉस हो सकता है लेकिन मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है? तो उसी से सारे क्वेश्चन जो होता है फिजिक्स का, ज्यादातर जो काइनेमेटिक्स है या लॉज ऑफ मोशन जिसकी भी बात करें, तो ज्यादातर जो लॉ होता है वो डिपेंडेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि पूरी फिजिक्स का हाफ पार्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, सो कॉलिजन में भी ऐसा ही है। आपको भी क्या ध्यान रखना है, पहले कंजर्वेशन मोमेंटम आपको ध्यान रखना है। वो क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब इनिशियल जो मोमेंटम है वो बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, फाइनल मोमेंटम। क्लियर है ना? जब भी आपको पूछा जाए आफ्टर कॉलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अब आप सोचोगे कैसे पता लगाएंगे कि हाँ हम दोनों जो दो ऑब्जेक्टिव थे, हमने दोनों को टकराया, लेकिन आपको किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी तो जाएंगे नहीं, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी अब किस होगी। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मूला सिंपल सा है। जब मैं इलास्टिक की बात कर रही हूँ, इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रही हूँ, प्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रही हूँ, तब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो कैलकुलेट कैसे होगी, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। जिसकी वेलोसिटी है उसके हिसाब से मास आपको रखना है, m1 माइनस m2 इंटू u1। ओके, और प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? दूसरा v2 आपको कैलकुलेट करना है, तो m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, यानी जिसका वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है वो मास आपको आगे रखना है और फिर उसी की वेलोसिटी आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर बाद में 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ये कैलकुलेट करना है। क्लियर? ये हो गया इलास्टिक की बात। इलास्टिक की बात होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन का क्या होता है, क्योंकि इलास्टिक इनइलास्टिक में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इलास्टिक जो ये जो कॉलिजन होता है प्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक जो कॉलिजन होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी, बट ये सब रेयरली होता है, ऐसे इन्वायरमेंट में नेचर नहीं होता। नेचर में क्या प्रेजेंट होता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट टक्कर खा रहे हैं तो ऑफकोर्स में एनर्जी में लॉस तो होगी। क्लियर है? तो वहां पे एक और कॉन्सेप्ट और एक और फैक्टर आता है, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि उस एनर्जी में कितना लॉस हुआ, यानी व्हाट इज द रेस्टिट्यूशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्टिव, कितना एनर्जी में लॉस हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फैक्टर दिया गया है ई, उससे हम डिनोट करते हैं ई से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। क्लियर? इसे भी आप जैसे आफ्टर कॉलिजन आपसे पूछा जाता है तो इसके लिए भी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। वो भी क्या है कि आपको मान लो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की वेलोसिटी आपको पूछी गई है, तो m1 माइनस em2, देखो m1 माइनस m2 क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है em2 से। क्लियर है? बाकी सेम फॉर्मूला है और यहाँ पे मैंने 2 लगाया है, तो यहाँ पे क्या करना है 1 प्लस e। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बाकी सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है।
बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, em2 किया है और 2 की जगह मैंने 1 प्लस e किया है। क्लियर है ना। अब बात आती है, एक होता है इनइलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कब होता है, जब मैक्सिमम एनर्जी में लॉस होता है, और जब क्या होगा कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो चाहता है और वो मान लो एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, और वो छोटा बच्चा जा रहा है कह रहा है कि मैं तो आज इसको मैं तो हटा ही दूंगा यहाँ से, ठीक है, टक्कर मतलब इसको मैं दे ही दूंगा। क्लियर है। वो गया भागते हुए और छोटे बच्चे ने उस बड़े गोले से लगा उसको कि मैं इसको हटा दूंगा, इसको मैं भगा दूंगा, मैं इसी तरह से टक्कर लगाऊंगा इससे, ठीक है। और जैसे ही वो बड़े गोले के साथ गया और उससे जाके क्या हो गया, वो चिपक गया गोल। अब उसे तो लगा कि मैं तो इस गोले को हटा दूंगा, लेकिन मैं तो जाके उससे चिपक गया। ये जो कोलिजन होता है, ये कोलिजन होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। आपने देखा भी होगा ना कि हम चाहते हैं कि हम बड़े लोगों से या फिर हम बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव को भी जाके कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी आपकी लॉस होती है, ठीक है। हाँ, वो बिल्कुल शांत खड़ा है, ठीक है। बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहता है ना, जो बड़ा सा होता है, बड़े होते हैं, वो शांत रहता है। आप जा रहे हो इतनी एनर्जी से कि मैं तो इसको अब टक्कर देके ही रहूंगा, ठीक है। अब आप तो चाहते हो उसे टक्कर देना, लेकिन वो तो आराम से खड़ा हुआ है, ठीक है। या तो आप उससे चिपक जाओगे, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाओगे, या फिर क्या होगा, आपकी वेलोसिटी कुछ और है, हाँ थोड़ा सा हो सकता है वो खिसक जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये भी तो चीजें बहुत कॉमन सेंस वाली बात होती है कि एक ऑब्जेक्टिव का मास आपको, छोटा वाला बच्चा है उसका मास आपको 2 किलो का होता है, ठीक है, और एक मान लो 10 किलो का है, ठीक है। 2 किलो वाला जाके टकरा रहा है, ऑफकोर्स 10 किलो थोड़ी सी वेलोसिटी आएगी, ज्यादा वेलोसिटी तो आएगी नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है ना कि इसकी वेलोसिटी, स्मॉल वाला ऑब्जेक्टिव, उसकी वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा ही आएगी, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना होता है इसमें, ओके। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तभी कहेंगे जब हम क्या होता है कि दो मास है लेकिन वो डिफरेंट वेट के हैं, और दोनों की जो वेलोसिटी है, पहले तो वेलोसिटी होगी, लेकिन आफ्टर कोलिजन एक ही वेलोसिटी से वो क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर है ना। जब हम बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की और इसकी बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इसमें क्या होगा, आपको डायरेक्ट जो है कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला वो पुट आउट करना है, m1u1 प्लस m2u2, और दोनों का मास क्योंकि वो दोनों कांटेक्ट में आ गए हैं और एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, सो m1 प्लस m2 इंटू v करना है। तो यहाँ से आप वेलोसिटी उसकी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। सो ये हुआ कि हमको फॉर्मूला पता लगा। कुछ AIPMT में और नीट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड, वो आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था 2016 में। क्या क्वेश्चन था वो, देखो 2016 में एक क्वेश्चन था, इसमें एक बॉल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी थी 0.5, ठीक है, और दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी थी कितनी, 0.3। क्लियर। अब एक ऑफकोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, एक 0.5 से था और एक 0.3 से था। ध्यान रखना, जब वेलोसिटी की बात होती है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन के साथ में, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन तो एक पॉजिटिव में होगा तो एक दूसरा नेगेटिव में होगा, तो ये साइन आपको जब भी आप फॉर्मूले में भी अगर पुट करते हो वेलोसिटी, तो वहां पे भी आपको साइन के साथ में ही पुट करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर मान लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में वो कंफ्यूजन करा, कभी कभी देता नहीं, लेकिन अगर कंफ्यूजन कराने के लिए दे दिया उसने, और माइनस साइन वाला भी है प्लस साइन वाला भी है, तो फिर आपको यहाँ पे यू और इसके साइन को भी पुट करके आपको आंसर कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो आप लोग को ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं, हेड ऑन कॉलिजन किया इन्होंने, ठीक है। हेड ऑन कॉलिजन करके मैंने क्या किया है, डायरेक्टली वैल्यू मुझे पता लगाना है क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन ऑफ ए एंड व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन ऑफ, मतलब बी की वेलोसिटी क्या होगी। तो बस इसको मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया है, आंसर निकाला है, और दोनों का मास क्या दे रखा है, सेम। एक बात ध्यान रखो, जब भी दोनों का मास सेम हो, ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास अगर सेम दे रखा है आपको, और वो क्या कर रहे हैं, हेड ऑन कॉलिजन कर रहे हैं, इलास्टिक कॉलिजन कर रहे हैं, तो अगर ये वेलोसिटी 0.5 से आ रहा है ए और ये 0.3 से आ रहा है माइनस, ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटीज क्या होगी, एक्सचेंज होगी आफ्टर कॉलिजन। तो इसमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। कब इसकी जरूरत नहीं है, जब आपको दोनों का मास सेम हो। डिफरेंट मास हो तब आपको ये फॉर्मूला लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर मान लो आप नहीं भी करना, मुझे फॉर्मूला लगा के ही करना है तो फॉर्मूला लगा के ही करो। लाइक मैंने m1 माइनस m2 लिखा,
m1 प्लस m2 लिखा, दोनों का मास सेम है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। और बाकी निकला कहां से, 2m2 u2 m1 प्लस m2, तो 2m मास सेम है इंटू u2 कितना दे रखा है 0.3 माइनस में और डिवाइड बाय 2, तो ये की वेलोसिटी यानी कि जो वेलोसिटी b की थी वो वेलोसिटी किसकी निकली है, a की। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। क्लियर है ना। अब बात क्या होती है बच्चों कि जब हम इनइलास्टिक की बात करते हैं, इनइलास्टिक के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, वो इलास्टिक पे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन पे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था नीट 2018 में, और उसमें क्या कहा, एक मास की बॉडी दे रखी है आपको और दूसरा फोरम मास की बॉडी दे रखी है, ठीक है, और एक जो वेलोसिटी है वो v से आपको मतलब वो चल रही है, एंड वो जो है इनिशियल वेलोसिटी जो फोरम मास की बॉडी है वो रिलैक्स है यानी स्थिर है, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन ऐसा क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, उसने क्या दिया है कि जो वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आई है आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद वो क्या हो गई है 0। तो मुझे बताओ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू क्या होगी जिसकी वजह से जो v1 है यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही 0 पे आ गया, यानी कि छोटा बच्चा बड़े से टकराया, ठीक है, उसे लगा मैं इसको हरा दूंगा, इतनी वेलोसिटी से आ रहा था, मान लो वो 500 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा, ठीक है, और वो आराम से खड़ा हुआ है जो बड़ा सा आदमी है, और वो सोच रहा है कि मैं तो आज इसको टक्कर दे ही दूंगा, लेकिन जैसे ही उसकी टक्कर गया उसकी वेलोसिटी 0 हो गई उस छोटे बच्चे की, ठीक है। तो ऐसे ही बोलो, तो ऐसा क्या हुआ, व्हाट इज द रेस्टिट्यूशन, क्या ई आपने ऐसा क्या लगाया कि उसकी एनर्जी इतनी लॉस हो गई, उस बच्चे की ही जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो बस ई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, v1 इज इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला है m1 माइनस e इंटू m2 की वैल्यू 4m दे रखी है डिवाइड बाय m प्लस 4m कितना हो गया 5m, ओके, इंटू v, यानी कि आफ्टर कोलिजन इस बिफोर कोलिजन कितनी है v वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, और v1 आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी कितनी हो गई है बच्चों, यहाँ पे 0 कितनी हो गई है 0 दे दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखा मैंने और फिर इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया e की वैल्यू 1/4 0.25, यानी कि आप 0.25 रखोगे ना इस वाले पॉइंट पे तो आपको जो वेलोसिटी आएगी इस छोटे वाले बच्चे की, जो कि चाहता था कि मैं इस बड़े से आदमी को टक्कर दे दूंगा, लेकिन जैसे ही टक्कर खाने गया उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो ऐसा क्या रेस्टिट्यूशन उससे लगाया होगा, तो ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था 2010 में AIPMT का, क्या था इसमें, क्या था कि जिसे इसकी वेलोसिटी दे रखी थी और ये मास m की बॉडी है, ये 2m बॉडी है, ये रिलैक्स में है और e की वैल्यू आपको दे दी गई है, तो बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ मास v1 का और v2 की वेलोसिटी कैलकुलेट करके देनी है आपको। तो ये अब आपके ऊपर है, ठीक है, कि ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसमें आपको पुट करनी है वैल्यूज और आंसर निकालना है। तो v1 की वेलोसिटी हो जाएगी 0 और v2 की वेलोसिटी 1। तो आप सोच रहे होंगे ये हमेशा जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसी की वेलोसिटी क्यों 0 हो रही है, तो कॉमन बात है ना, आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करोगे इसको तो आप बड़े से ऑब्जेक्ट के साथ जाके टकराओगे तो आपकी ही वेलोसिटी कम आएगी ना, उसकी वेलोसिटी नहीं आएगी, आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप भिड़ते भिड़ते इतने भिड़ोगे कि वो 0 पे आ जाओगे, ठीक है, इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। क्लियर है। सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें, परफेक्टली ऐसे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बैठता है, तो अगर आपके से क्वेश्चन आता है तो ई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1 होती है, तो आप आराम से यहाँ से वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट की कितनी होगी तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। या और एक क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है, यानी कि अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो इसमें एनर्जी लॉस कितना होता है, उसके लिए भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, हाफ m1 m2 डिवाइड बाय 2 m1 प्लस m2, क्लियर, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू 1 माइनस e का स्क्वायर प्लस u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है, 1 माइनस e का स्क्वायर u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ध्यान रखना है u1 माइनस u2 स्क्वायर वहां पे लिख रही हूँ, तो u1 वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो आपको साइन के अकॉर्डिंग ही वहां पे पुट करना है, ओके। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जो बाकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा, इनिशियल काइनेटिक ज्यादा ही होगी लेकिन बाद में जो काइनेटिक एनर्जी वो कम होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलिजन, ठीक है।
एक और कॉलिजन होता है ऑब्लिक कॉलिजन। मैं आपको नेक्स्ट टाइम ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में बताऊंगी। उसमें कुछ भी नहीं है कि ये दो ऑब्जेक्टिव है और दो ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर कॉलिजन के हिसाब से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में थोड़ा सा उसके हिसाब से उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराती हूँ। लेकिन अभी जहां तक क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि इलास्टिक और इनइलास्टिक के सिंपल इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो कुछ भी आपको पूछ सकता है, हो सकता है वो आपको वेलोसिटी मास पूछ ले, m2 ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, ये सारे फॉर्मूला देके। तो ये आपको फॉर्मूला क्लियर हो, क्योंकि दोनों फॉर्मूले कोई बात नहीं है, ये आपको क्लियर हो तो आप आराम से कुछ भी कोई भी वैल्यू आपको पूछ ली जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।